तुमने बस उसकी कमर पर हाथ रखा और तुम्हें दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में डाल दिया गया, क्योंकि उस जेल में ऐसे अपराधी बंद थे जो अकेले ही अमेरिका जैसे देश को खत्म कर सकते थे, जापान के तलवारबाजों को एक वार में हरा सकते थे और पूरी दुनिया के नेटवर्क को नियंत्रित करने वाले हैकर भी वहीं कैद थे। कुल 18 बेहद खतरनाक अपराधी उस जेल में थे। यहाँ तक कि जेल की नींव भी परमाणु बम से मजबूत की गई। एक साधारण इंसान भी उसी जेल में भेज दिए गए, सिर्फ इसलिए उस लड़की ने अपने सारे संबंधों का इस्तेमाल करके तुम्हें जेल में सड़वाने की ठान ली थी। लेकिन उसे क्या पता था कि जेल के वे 18 बड़े अपराधी तुम्हें सताने के बजाय तुम्हारा सम्मान करने लगे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी अद्भुत कलाएं बिना वारिस के खत्म हो जाए। इस तरह तुम उन 18 लोगों के शिष्य बन गए। समय तेजी से बीत गया, तुमने उनकी सारी कलाएं सीख ली, बल्कि उनसे भी आगे निकल गए। आखिरकार तुम्हारी सजा पूरी हुई। आज तुम आजाद होने वाले। तुमने आंखें खोलकर अपने गुरुओं की ओर देखा और गहरा प्रणाम किया। गुरुदेवों, आपका शिष्य अब विदा लेता है। वे हंसते हुए बोले, अरे बदमाश लड़के, आज इतने भावुक क्यों हो रहे हो? हमारी जिंदगी खत्म होने को है, तुम्हारी तो अभी शुरू हुई है। हमारा मिशन मत भूलना। तुमने गंभीरता से उत्तर दिया, गुरुदेव, आपका दिया हुआ दायित्व मैं जरूर पूरा करूंगा। एक दिन का गुरु जीवन भर के लिए पिता समान होता है। तुमने 3 बार जमीन पर माथा टेका और जेल से बाहर निकल गए। आसमान की ओर देखा, आजादी की हवा में गहरी सांस ली। आखिरकार तुम मुक्त हो गए। अगले दिन तुम अपने गृहनगर नानलिंग लौटे। एयरपोर्ट पर 2 सफेद बालों वाले बुजुर्ग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। माँ, पिताजी, आपका बेटा नालायक था जिसने आपको चिंता में डाल दिया। माँ की आंखों में आंसू थे। बस तुम सही सलामत लौटा, यही काफी है। पिता ने सड़क किनारे टैक्सी रोकी। तुमने पूछा, पापा, हमारी गाड़ी कहाँ है? जेल जाने से पहले तो हमारे पास कई कंपनियां थीं। पिता ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तुम्हारे जेल जाने के बाद कंपनी बंद हो गई। घर और गाड़ी सब कर्ज चुकाने में बेचने पड़े। माँ ने बात बदली, हालात भले खराब हैं, लेकिन तुम्हारी और रुयान की शादी के लिए पैसे हैं। जल्दी शादी तय कर लें। रुयान, तुम्हारी हाई स्कूल की सहपाठी और पहली प्रेमिका,